ओके सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्लासी एफएफ और ज्ञान गेमिंग की आईडी परमानेंटली बैन हो चुकी है। तो मुझे सही लगा कि आप लोगों को सही टाइम होगा बताने का कि कैसे आईडी बैन होती है पैनल लगाने के बाद। क्योंकि सारे पैनल सेलर्स तो यही कहते हैं कि बाय करते टाइम कि वो पैनल एंटी बैन है ये वो, लेकिन गाइस तब भी इतनी बड़ी दो वी बैज आईडीज बैन हो गई। तो गाइस मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि गैरीना कैसे पैनल को डिटेक्ट करती है और आईडी कब बैन होती है और कितने टाइम के बाद होती है और पैनल कैसे हमने गेम के अंदर चलता है। तो गाइस फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी आप लोग क्लासी एफएफ और ज्ञान गेमिंग की आईडी देख सकते हो जो कि अभी बैन हुई है। दोनों आईडी एक ही साथ बैन हुई है, दोनों वी बैज आईडी थी। तो गाइस पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि गैरीना डिटेक्ट कैसे करती है कि किसी में पैनल यूज हुआ है या नहीं। जैसे कि गाइस सभी गन्स में हेडशॉट मारने का एक अलग अलग कोड होता है गैरीना का। जैसे कि मान लीजिए एक ही का कुछ है, किसी गन का कुछ है, और जैसे कि एक्सटर्नल पैनल होता है ना, वो गैरीना के डिफॉल्ट कोड्स को चेंज कर देते हैं जिससे आप लोगों को ऑटो हेडशॉट या ऑटो एम हो जाता है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब मान लीजिए मुझे ऑटो एम चाहिए स्नाइपर के लिए ज्ञान भाई की तरह, तो फिर उसका जैसे कि कोड होता है, जैसे कि मुझे हेडशॉट मारना है ऑटो या फिर ऑटो बॉडी पे एम चिपक जाए। तो गाइस एग्जांपल के लिए ये समझ लेते हैं कि जो गैरीना का स्नाइपर स्कोप के लिए कोड है वो है 00। वैसे गाइस ये कोड तो रियल नहीं है क्योंकि जो वैसे गैरीना का कोड होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा लंबे रहते हैं। अब पैनल डेवलपर्स इसी चीज़ को करने के लिए गैरीना की कोड चेंज करके अपने कोड्स डाल देते हैं उसके अंदर। और गाइस सबके कोड्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसी का 01, 02, 03 है। तो गाइस ऐसे ही और भी कोड्स हो सकते हैं जिनसे आप लोगों का स्नाइपर या ऑटो हेडशॉट का वो हो। अब गैरीना ज़्यादातर इन कोड्स को ढूंढती रहती है और गाइस जैसे ही गैरीना को ये सब कोड्स मिलते हैं वो तुरंत ही उसे पैच कर लेती है। गाइस आप लोगों ने देखा ही होगा गेम के बीच में 2-3 MB के अपडेट्स आते रहते हैं, तो वो पैच करने के लिए होते हैं। अब गाइस मान लो किसी बंदे ने 03 कोड चेंज कर रखा है तो और गाइस 02 और 01 वाला कोड गैरीना को अभी तक नहीं मिला है, पर 03 वाला मिल चुका है। तो गाइस फिर जो भी पैनल यूजर 03 वाला कोड यूज कर ले उन लोगों की आईडी बैन हो जाएगी। लेकिन गाइस ये भी होना चाहिए कि वो 10-12 घंटे या सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर ही वो पैनल यूज हुआ हो, वरना आपकी आईडी बैन नहीं होगी, सिर्फ ब्लैक लिस्ट होगी। अब क्लासी एफएफ और ज्ञान गेमिंग की आईडी एक साथ बैन हुई है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लोग एक ही पैनल यूज करते थे सेम ब्रांड का, और गाइस वो स्ट्रीमर पैनल ही था। और गाइस ये 100% कंफर्म है कि क्लासी एफएफ और ज्ञान गेमिंग ने पैनल यूज करा ही था। वो गाइस चाहे भी कितने भी वीडियोस क्लैरिफिकेशन के डालने, चाहे कुछ भी बहाने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने लगाया था। और गाइस क्लासी भाई ने अपने रिस्पॉन्स वीडियो में यही बोला कि उनका MSI का 5.9 वर्जन था, उस पर उनकी आईडी ब्लैक लिस्ट हो गई, फिर बैन हो गई। वैसे तो गाइस मॉड एमुलेटर से आईडी बस ब्लैक लिस्ट होती है और गाइस एमुलेटर से आईडी बैन तो रियरली होती, कहीं भी सस्पेंड हो जाती है पर वो नहीं होती है, वैसे भी ब्लैक लिस्ट होती है ज़्यादा। खैर उनके फैंस तो कुछ भी नहीं मानेंगे। और गाइस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था कि पैनल कैसे वर्क होता है और कैसे उसके कोड्स चेंज करे जाते हैं और कैसे आईडी बैन होती है। तो ठीक है गाइस, फिर इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय। Thanks for watching.